गुड आफ्टरनून। चलिए अब आप ये अनुच्छेद है आपका कंप्यूटर का। कौन सा है? कंप्यूटर। आपने पहले भी पढ़ रखा है, पढ़ा हुआ है ना कंप्यूटर। अनुच्छेद लास्ट भी आपके पढ़ाए हुए थे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या है, कंप्यूटर युग में कंप्यूटर मानव के लिए कल्प वृक्ष सिद्ध हुआ। कल्प वृक्ष मतलब जो हमारी सारी जरूरतें, मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी कर देता है, उसको क्या बोलते हैं? कल्प वृक्ष। तो क्या है, वैज्ञानिक युग में कंप्यूटर मानव के लिए कल्प वृक्ष सिद्ध हुआ है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से किसी से भी संपर्क स्थापित कर सकता है। वह कार्य जिसे करने के लिए ना जाने कितने पुस्तकालयों की यात्रा करनी पड़ती थी। मतलब क्या बता रहे हैं कि हमारे वैज्ञानिक युग में जो कंप्यूटर जो है वो मानव के लिए, मतलब मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष सिद्ध हुआ है। और साथ ही दुनिया के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से, है ना, मतलब इंटरनेट के द्वारा किसी से भी संपर्क स्थापित कर सकता है। आज देखिए, आज ये कंप्यूटर और इंटरनेट है तो आज हमारा इस तरह ऑनलाइन पढ़ना भी पॉसिबल हो पा रहा है ना। ये भी इसका एक बेनिफिट है। ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट है आप है कि आज हम अपने अपने घर पे बैठे हैं, सब लोग इतने दूर हैं और आज हम इसके थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब हमारा जो ईयर है ना वो पूरा वेस्ट नहीं होगा, हम पढ़ सकते हैं, है ना, हमको नॉलेज मिल रहा है। तो ये भी बात है। साथ में वह कार्य जिसे करने के लिए ना जाने कितने पुस्तकालयों की, पुस्तकालय मतलब होता है लाइब्रेरी। क्या होता है पुस्तकालय में? है ना, पुस्तकालय में लाइब्रेरी होता है। तो जो मतलब जिस नॉलेज के लिए या जिस बात को जानने के लिए हमें जाने कितनी बुक्स को पढ़ना पड़ता और कितनी अलग अलग सोर्सेस से हमको सारी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती थी, वो हमें इस कंप्यूटर से क्या एक ही क्लिक में मिल जाती है ना। हाँ, तो वह कार्य जिसे करने के लिए ना जाने कितने पुस्तकालयों की यात्रा करनी पड़ती थी, एक बटन दबाकर कंप्यूटर के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, मतलब जिस नॉलेज को पाने के लिए हम कितना, मतलब कितनी कोशिशें करते थे, इतनी सारी बुक्स पढ़ते थे और अदर सोर्सेस से सारा नॉलेज इकट्ठा करते थे, वो सब हमको अब एक ही बटन दबाकर, मतलब एक सिंगल क्लिक से हमको कहाँ मिल जाता है? सारा कंप्यूटर में। तो क्या है, एक बटन दबाकर कंप्यूटर के माध्यम से किया जा सकता है। कंप्यूटर जीवन के हर क्षेत्र में मदद करता है। मतलब कंप्यूटर जो है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ इससे पढ़ाई ही कर सकते हैं या वो सिर्फ हमारे एजुकेशन के फील्ड में ही काम कर रहा है, नहीं। हम कंप्यूटर की मदद से जीवन के हर क्षेत्र में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। चिकित्सा, चिकित्सा मतलब मेडिकल फील्ड में। मनोरंजन मतलब आपका एंटरटेनमेंट, आप इसमें गेम खेल सकते हो, मूवीज देख सकते हो। और अब बस मनोरंजन का या एंटरटेनमेंट का केवल यही तो नहीं है कि हमने मूवीज देख ली, गेम खेल लिए। कई लोगों को पढ़ना भी अच्छा लगता है, नई नई जानकारियां मिलती हैं, नई नई जगह देख सकते हैं, है ना। हम ऐसे भी खुद को एंटरटेन कर सकते हैं, बिजी रख सकते हैं। खेल, शिक्षा आदि कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। मतलब हमारे जीवन में ऐसा कोई भी, हमारे मनुष्यों का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां कंप्यूटर नहीं पहुंचा हो या जहां पे ये हेल्पफुल ना हो। कंप्यूटर के लाभ भी हैं तथा हानियां भी। मतलब कंप्यूटर जो है इसके हमें बहुत सारे लाभ हैं तो इसकी हानियां भी हैं। मतलब आप अगर कोई चीज हमको फायदा करती है तो उसके नुकसान भी होते हैं। कंप्यूटर ने अनेक लोगों का रोजगार छीना है। इसका मतलब क्या है कि जो पहले लोग, मतलब जो काम पहले लोग करते थे,
और हजारों लोगों की मदद से जो काम होते थे अब वो कंप्यूटर की मदद से अकेले ही हो जाते हैं और बहुत जल्दी हो जाते हैं। स्पीड बहुत ज्यादा है इसकी, है ना। तो इससे क्या है, कई लोगों का रोजगार भी छिन चुका है। वह अनेक व्यक्तियों का काम अकेला कर लेता है, मतलब वो अकेले ही कंप्यूटर क्या है, अनेक व्यक्तियों के काम कर लेता है। कंप्यूटर पर लगातार काम करते रहने से आंखों पर दबाव पड़ता है, मतलब हम कंटिन्यूअसली कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हमारी आंखों पे उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है ना। हमारी आंखें खराब हो सकती हैं ज्यादा देर अगर हम कंप्यूटर चलाएंगे या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसका हम ज्यादा देर यूज करते हैं तो हमारी आंखें उससे खराब हो जाती हैं। बच्चे एकाकी प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। एकाकी मतलब वो अकेला रहना पसंद करने लग गए हैं, कंप्यूटर पे ही अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम निकालने लग गए हैं, है ना। और पहले क्या है, पहले ये जैसे कंप्यूटर मोबाइल वगैरह नहीं होते थे तो बच्चे बाहर खेलना पसंद करते थे, बच्चों के साथ खेलते थे। और आजकल क्या है, बच्चे इंडोर गेम्स में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं, मोबाइल में गेम खेलना, कंप्यूटर में खेलना, और इस तरह उनके जो आउटडोर गेम्स थे वो बहुत कम हो गए हैं। बाहर जाना बच्चों ने कम कर दिया है और वो अकेले भी रहते हैं तो आप बोर नहीं होते हैं, अपने इन्हीं चीजों में लगे रहते हैं और अपना टाइम करते रहते हैं। कंप्यूटर का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करने पर यह वरदान सिद्ध हो सकता है। मतलब ये हमारे लिए वरदान कब हो सकता है, जब हम इसका सही उपयोग करें, सही दिशा में उपयोग करें, है ना, और हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग हम इसका यूज करें। ऐसा नहीं कि फ्री टाइम में कुछ भी काम है वो सब छोड़ के हम कहाँ लगे पड़े हैं, कंप्यूटर में, मोबाइल में। तो ये सब क्या है, गलत है, ये सब करना गलत है। इससे हमें बहुत सारे लॉस भी होते हैं, है ना। तो चलिए एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। वैज्ञानिक युग में आप चाहें तो साथ में इसके लिख भी सकते हैं, इतनी टाइम आपके स्क्रीन पे रह रहा है ये कि आप इसको एक साथ लिख भी सकते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक युग में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा आप लोग। ये आपको आज होमवर्क में दूंगी, आपको 2 अनुच्छेद आपको एक्सप्लेन करूंगी, दोनों ही आपको शेयर कॉपी में राइट करने हैं और ये आज का होमवर्क रहेगा, ठीक है। वैज्ञानिक युग में कंप्यूटर मानव के लिए कल्पवृक्ष सिद्ध हुआ है। हुसैना पहले पढ़ लो बेटा, बाद में बाकी की जानकारी पीडीएफ जब आएगा अभी आपके स्क्रीन पे, आप स्क्रीनशॉट तो लो इसका। सभी बच्चे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, उसके बाद जब आएगा आपके पास पीडीएफ तो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ा है आपको, ठीक है। वैज्ञानिक युग में कंप्यूटर मानव के लिए कल्पवृक्ष सिद्ध हुआ है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से किसी से भी संपर्क स्थापित कर सकता है। वह कार्य जिसे करने के लिए ना जाने कितने पुस्तकालयों की यात्रा करनी पड़ती थी, एक बटन दबाकर कंप्यूटर के माध्यम से किया जा सकता है। कंप्यूटर जीवन के हर क्षेत्र में मदद करता है। चिकित्सा, मनोरंजन, खेल, शिक्षा आदि कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। कंप्यूटर के लाभ भी हैं तथा हानियां भी। कंप्यूटर ने अनेक लोगों का रोजगार छीना है, वह अनेक व्यक्तियों का काम अकेला कर लेता है। कंप्यूटर पर लगातार काम करते रहने से आंखों पर दबाव पड़ता है। बच्चे एकाकी प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। कंप्यूटर का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करने पर वरदान सिद्ध हो सकता है। अब आप लोग मुझे इसका आंसर दीजिए बेटा, आपको ये समझ में आया सभी को? आया है और इसको आपको लर्न करना है। वैशाली, सिद्धार्थ, उस्मान, अमृता, ताहा, तनिष्क, सफीना, हर्षित, आ रहा है आपको समझ में? चलिए ठीक है, नेक्स्ट, है ना।
बाल श्रमिक, ठीक है। बाल श्रमिक होता है मतलब बाल मजदूर, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं वो बाल श्रमिक कहलाते हैं, है ना। बाल मजदूरी होती है ना, जैसे छोटे बच्चों से, मतलब 5 साल से 14 साल तक के बच्चों से जो काम करवाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, बाल मजदूरी कहलाती है वो काम, जो वो बच्चे काम करते हैं। और उन बच्चों को बाल मजदूर या बाल श्रमिक कहा जाता है। हम देखते हैं ना कहीं भी हमको ऐसे बच्चे दिख जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे शॉप पे ऐसे दुकानों पे ढाबा वगैरह होते हैं, उनपे काम करते हैं, बर्तन धोते हैं, झाड़ू पटका करते रहते हैं, जूते पॉलिश करना, छोटी छोटी दुकानों पे काम करना करते हैं ना। तो ये बच्चे कौन कहलाते हैं, बाल श्रमिक। और ऐसे काम करने के लिए हमारी जो भारत सरकार है उसने रोक लगा रखी है। छोटे बच्चों से काम करवाना कानूनन अपराध है। मतलब हमारे देश में, हमारे यहाँ भारत में 5 साल से 14 साल तक की उम्र के बच्चों से काम करवाना कानूनन अपराध है। और उनके लिए भी कुछ काम हैं जो पूरी तरह से बैन किए गए हैं, जो बच्चों से हम नहीं करवाए जा सकते हैं। देखिए, हम इसको तो हम पढ़ेंगे, ये हमारा क्या है, अनुच्छेद है, हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन हमको इसको समझना है क्या। तो बाल श्रमिक जो होते हैं, जैसे बाल श्रम क्यों करते, बाल मजदूरी लोग बच्चे उससे क्यों करवाते। एक तो ये होता है, जैसे हम किसी बड़े को बड़े से काम करवाएंगे तो ज्यादा सैलरी लेगा, है ना। अब जितनी सैलरी बड़े इंसान को, बड़े जो मतलब वयस्क होता है, एडल्ट जो होते हैं, हम उनसे काम करवाएंगे तो क्या होगा, उनको हमको पूरी सैलरी देनी पड़ेगी। उनके साथ कोई चीटिंग भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लोग बड़े होते हैं, समझदार होते हैं। अब छोटे बच्चों को क्या जरूरत होती है, खाने के लिए नहीं होता, या उनके पेरेंट्स बहुत गरीब होते हैं, तो उनसे मतलब उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, तो वो बच्चे भी काम करने लग जाते हैं, उनके पेरेंट्स उन बच्चों से भी काम करवाने लगते हैं। गरीबी के कारण, अभाव में, मतलब कमी होती है हर चीज की, खाने पीने की, रहने की, कपड़े की, तो इसके लिए बच्चे भी काम करने लगते हैं। तो जो उनके मालिक होते हैं वो अगर एडल्ट लोगों से करवाएंगे मजदूरी, मजदूरों वाला काम भी करवाएंगे, तो उनको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और उस एक बड़े व्यक्ति की तनख्वाह में यहाँ पे ये 2 बच्चों को काम पे लगा लेते हैं। और 2 बच्चों के अलावा उनसे ज्यादा टाइम तक भी काम करवाते हैं, और जो बच्चों की कैपेसिटी होती है उससे भी कहीं ज्यादा उनसे काम करवा लेते हैं। तो वो कम पैसे में बच्चों से ज्यादा काम करवा लेते हैं, उनको डांटना मारना, मतलब उनको हम कैसे भी उनके साथ वो बिहेव करते हैं, और बड़ों के साथ वो ऐसा कर नहीं सकते, इसलिए वो लोग छोटे बच्चों से काम करवाते हैं। पर हमारी जो भारत सरकार है उसने इसको पूरी तरह रोक लगाने के लिए बहुत से काम किए हैं और बहुत से कानून भी बनाए हैं। ठीक है, तो अब आपको जो मैंने समझाया, बाल मजदूरी और बाल मजदूर, वो बात तो समझ में आई कि कौन होते हैं बाल मजदूर और क्या होती है बाल मजदूरी। आया समझ में। सफीना, ताहा, हुसैना, कासिफ, सिद्धार्थ, वैशाली, हर्षित, उस्मान, क्या हुआ बेटा, आंसर तो करो, मुझे पता तो चले आपको समझ में आ रहा है। परी, प्रियांशी, आ रहा है ना, जो मैं बोल रही हूँ वो आपको समझ पड़ रहा है ना। और अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड तो आप मेरे को अभी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, पूछ लेना, आपको जो भी डाउट हो तो आप अभी मैसेज करना। तो आपको किसी का मीनिंग पूछना हो या कोई बात समझ नहीं आई तो हम आपको अभी समझा देंगे, तो आपको समझ में भी आ जाएगी और आपको लर्न करने में भी इजी रहेगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो क्लास के बाद आप इसको राइट कर लेना, वो आपका होमवर्क है, ठीक। चलिए, बच्चे कल का भविष्य हैं। जो बच्चे हैं आज, जो छोटे बच्चे हैं, कल, कल मतलब फ्यूचर में, वो बच्चे हमारा क्या है, भविष्य है। हुसैना, गिव नहीं बेटा, टेक टेक। हाँ,
ये मुझे नहीं बताना है कि बच्चे को चाइल्ड लेबर कहते हैं, आपको ही समझना चाहिए। ठीक है, बाल मजदूर को चाइल्ड लेबर कहते हैं, ये बात आप समझ गए, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे थोड़ी बताना है आपको। ठीक है, बच्चे कल का भविष्य हैं। ये नन्हे पौधे जैसे होते हैं जिनकी देखभाल करके उन्हें विशाल वृक्ष बनने के लिए तैयार किया जाता है। जो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको हम एक अच्छा समाज जो देंगे, हम उनको अच्छी पढ़ाई लिखाई, अच्छा खाना पीना, अच्छा रहन सहन और ऑल ओवर एक अच्छा एटमॉस्फेयर देंगे उनको बड़े होने के लिए, तो वो भविष्य में एक अच्छे नागरिक बनेंगे, है ना। तो इसमें क्या बोला है, बच्चे कल का भविष्य हैं, मतलब बच्चे जो हैं हमारी आगे आने वाली हमारी पीढ़ी है और वो हमारे देश का भविष्य है, हमारा खुद का भी भविष्य है। ये नन्हे पौधे जैसे होते हैं, छोटे छोटे से पौधे होते हैं ना, जिनकी देखभाल करके उन्हें विशाल वृक्ष बनने के लिए तैयार किया जाता है। मतलब वो छोटे छोटे से पौधे होते हैं जिनकी हम अच्छे से देखभाल करते हैं और उनको पूरा पोषण देते हैं, तो वो क्या बनते हैं, विशाल वृक्ष, मतलब एक बहुत बड़ा पेड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। ठीक है, परंतु जब हम बच्चों को जूठे बर्तन धोते, जो होटल्स में काम करते ना ढाबे वगैरह पे, वहां पे क्या करते हैं, वो जूठे बर्तन धोते, बूट पॉलिश करते, बूट पॉलिश मतलब वो शूज पॉलिश करना, दुकानों पर सफाई करते देखते हैं, तो हमारे दावे निष्फल दिखाई देते हैं। मतलब जब हम बच्चों की इस तरह की हालत देखते हैं ना, तो जो दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से, सामाजिक संस्थाओं की तरफ से, वो सब कैसे दिखाई देते हैं, निष्फल, कि मतलब इनका कोई भी हमें फल नहीं मिल रहा है। यह बाल श्रम है। सरकार अनेक कानून बना चुकी है परंतु इन्हें सख्ती से लागू करने की उसकी नियत नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि ये जो बाल श्रम है, बाल मजदूरी जो है, चाइल्ड लेबरिंग जो होती है, इसके लिए सरकार ने बहुत से कानून बनाए हैं, कैसे अनेक कानून बना चुकी है, परंतु इन्हें सख्ती से मतलब स्ट्रिक्टली, मतलब उनको एकदम सख्ती से लागू करने की उसकी नियत नहीं है, कि इन कानूनों को वो बहुत ही सख्ती से लागू नहीं करती है, कहने का है उसका, है ना। चलिए आगे देखते हैं। यह बाल श्रम है। सरकार अनेक कानून बना चुकी है परंतु इन्हें सख्ती से लागू करने की उसकी नियत नहीं है। महानगरीय जीवन में घरेलू नौकरों की जरूरत होती है। जो महानगरीय जो जीवन है, महानगरीय मतलब जो बड़े बड़े शहर होते हैं, वहां पे क्या है, घरेलू नौकर, मतलब घर में जो 24 घंटे वहीं रहते हैं, इस टाइप के सर्वेंट्स की जरूरत होती है, कि जो उनके ही घर पे रहते हैं और पूरे टाइम वहां पे जॉब करते हैं। तो और देहातों से बालक घरेलू झगड़ों, गरीबी, उपेक्षा तथा चमक दमक की चाह में शहरों की तरफ भागे चले आते हैं। मतलब देखिए, महानगरीय जीवन जो है, बड़े बड़े शहरों की जो जो जीवन शैली है, वहां का जो रहन सहन है, वहां का जो रहन सहन है, उनके लिए क्या है, उनको घरेलू नौकर की जरूरत पड़ती है, कि मतलब वो जो नौकर होंगे वो उनके घर पर ही रहें और वहीं पे उनके लिए उनके सारे काम करें पूरे टाइम, मतलब फुल टाइम वाले नौकर चाहिए होते हैं। और जो देहातों से, मतलब जो रूरल एरियाज से, जो गांव से बच्चे जो रहते हैं, घर में झगड़े होते हैं, झगड़ों के कारण गरीबी होती है, उपेक्षा होती है, और शहरों का वो जीवन देखते हैं,
कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने, दूर से देखने में हर चीज सुंदर दिखती है, मतलब उनको लगता है कि शहर में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चमक दमक है, उसके देख के वो शहरों की तरफ आ जाते हैं बच्चे, और यहाँ आकर उनको घरेलू नौकरों की तरह घरों में रख लिया जाता है, और यहाँ आकर उन्हें उपेक्षा व अपमान मिलता है। अब जो यहाँ पे आने के बाद जब बड़े शहरों में आ जाते हैं और किसी के घरों में नौकरी कर लेते हैं, उसके बाद वहां पे उनको अपमान मिलता है, उपेक्षा मिलती है। तो इस तरह वो बच्चे क्या है, फिर बाल श्रमिक, वो घर से भी परेशान रहते हैं, और यहाँ पे उनको कितना भी टॉर्चर किया जाता है, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं रहते हैं, और वो बच्चे ये सब सहन करते हैं और वहां रहकर काम भी करते हैं। इस समस्या के निदान के लिए सरकार व समाज ही कदम उठा सकता है। ये जो समस्या है बाल श्रमिकों की या बाल मजदूरी की जो समस्या है, इसके निदान के लिए, मतलब इसको दूर करने के लिए सरकार और समाज ही कदम उठा सकता है। समाज में इस प्रथा के प्रति जागरूकता अभियान चलाने होंगे, और हमारे समाज में जो बाल श्रमिकों की जो स्थिति है या बच्चों से जो काम करवाने की जो प्रथा है, एक रिवाज का चला आ रहा है कि छोटे बच्चे भी काम करेंगे, तो इसके लिए क्या जागरूकता अभियान चलाने होंगे, और सरकार को ऐसे बच्चों की पूर्ण जिम्मेदारी लेनी होगी ताकि वे शिक्षा पा सकें तथा उनका स्वास्थ्य भी ठीक रह सके। मतलब जो ये बच्चे रहते हैं, ये बाल मजदूरी करते हैं, तो इनको ना तो ठीक से खाने को मिलता है, ना इनका शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों ही, जब बच्चों को पूरा पोषण नहीं मिलता है, पेट भर खाना नहीं मिलता है, और उनकी जितनी कैपेसिटी होती है उससे कहीं ज्यादा उनसे काम करवाया जाता है, तो उन बच्चों की क्या फिजिकली ग्रोथ भी उतनी नहीं हो पाती है, और मेंटली भी वो उतना ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, और वो इस समाज का एक क्या अभिन्न अंग है, मतलब हमारे समाज का वो एक अभिन्न हिस्सा है जिसको हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन वो पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए पूरी तरह से, क्योंकि उनको पढ़ाने लिखाने से खिलाना पिलाना ये सब उनको ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तभी इस क्षेत्र में कुछ हम आगे कर सकेंगे। अब आपको जो ये बाल मजदूरी या बाल श्रमिक जो समझाया है, आपको समझ में आया है? जिसको नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगी। आया है? चलिए ठीक है, हम एक बार और इसको पढ़ लेते हैं। बच्चे, आपको कैसे याद करना है? बच्चे कल का भविष्य हैं, ये नन्हे पौधे जैसे होते हैं जिनकी देखभाल करके उन्हें विशाल वृक्ष बनने के लिए तैयार किया जाता है, परंतु जब हम बच्चों को जूठे बर्तन धोते, बूट पॉलिश करते, दुकानों पर सफाई करते देखते हैं, तो हमारे दावे निष्फल दिखाई देते हैं। यह बाल श्रम है। सरकार अनेक कानून बना चुकी है, परंतु इन्हें सख्ती से लागू करने की उसकी नियत नहीं है। महानगरीय जीवन में घरेलू नौकरों की जरूरत होती है, और देहातों से बालक घरेलू झगड़ों, गरीबी, उपेक्षा तथा चमक दमक की चाह में शहरों की तरफ भागे चले आते हैं। यहाँ आकर उन्हें उपेक्षा व अपमान मिलता है। इस समस्या के निदान के लिए सरकार व समाज ही कदम उठा सकता है। समाज में इस प्रथा के प्रति जागरूकता अभियान चलाने होंगे। सरकार को ऐसे बच्चों की पूर्ण जिम्मेदारी लेनी होगी ताकि वे शिक्षा पा सकें तथा उनका स्वास्थ्य भी ठीक रह सके। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको फेयर कॉपी में राइट कीजिए। डन। इसका भी ले लीजिए। अगर इसका किसी का छूट गया है फर्स्ट वाले अनुच्छेद का, तो इसका भी ले लीजिए। ठीक है, कंप्लीट। जल्दी बोलिए बेटा, हो गया आप लोगों का? सिद्धार्थ, उस्मान अली, वैशाली,
हो गया ना? चलिए ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब आप इसको शेयर कॉपी में आपके सारे नोट्स तो कंप्लीट हो गए होंगे, है ना? तो अब आप सब लोग इसको शेयर कॉपी में राइट करना और इसको अभी पढ़ लेना 2-3 बार, तो आपको एक तो अभी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, बाय, हैव अ नाइस डे।